आज है 14 अगस्त 2025 और दिन है गुरुवार। नमस्कार, ज्ञान एमपी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज दिन भर की मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों को। उससे पहले आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर बताएं। पीएम मोदी और फिजी राष्ट्रपति ग्वालियर दौरे पर आएंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और फिजी राष्ट्रपति नेकामा लालाबालाबू मध्य प्रदेश के ग्वालियर आएंगे। यहां पर 25 अगस्त 2025 को दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक होगी, जिसमें भारत सरकार के कई अफसर मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी और फिजी राष्ट्रपति के दौरे को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस तैयारियों में जुट गई है। ओबीसी आरक्षण को पदोन्नति मामले में राहत नहीं, सितंबर महीने में होगी सुनवाई। मध्य प्रदेश में सरकारी भर्तियों में ओबीसी आरक्षण मामले की लड़ाई अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। ओबीसी मामले में रोजाना सुनवाई 23 सितंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को अति महत्वपूर्ण मानते हुए टॉप ऑफ द बोर्ड की श्रेणी में रखा है। दरअसल राज्य सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के.एस. नटराजन और महाधिवक्ता प्रशांत सिंह द्वारा बताया गया कि उच्च न्यायालय द्वारा ओबीसी आरक्षण पर स्थगन के कारण नई भर्तियों में आ रही दिक्कतों को देखते हुए जल्द सुनवाई की जाएगी। दिल्ली पहुंचकर गृह मंत्री अमित शाह से मिले सीएम मोहन यादव। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंगलवार को दिल्ली पहुंचे। सुबह करीब 10 बजे उन्होंने भोपाल से दिल्ली के लिए उड़ान भरी। दिल्ली पहुंचकर वे एक कार्यक्रम में शामिल हुए। बाद में सीएम मोहन यादव देश के गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने पहुंचे और विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की। शाह से सीएम की इस मुलाकात से प्रदेश में सियासी अटकलें तेज हो गई हैं। एमपी में निगम मंडलों में नियुक्तियों की बकायत के बीच सीएम मोहन यादव की अमित शाह से भेंट की खबर से कई बीजेपी नेताओं की धड़कनें बढ़ गई हैं। बताया जा रहा है कि दिल्ली में सीएम मोहन यादव अनेक केंद्रीय मंत्रियों से मिलेंगे। इस दौरान वे राज्य के विकास से जुड़े अहम मुद्दों पर वार्ता करेंगे। 200 से ज्यादा भवनों पर ड्रोन की तैनाती। सरकारी स्कूल, अस्पताल व कार्यालयों के भवनों का निर्माण कराने वाला मध्य प्रदेश भवन विकास निगम हाईटेक होता जा रहा है। यहां निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर नजर रखने के लिए मैदान में निरीक्षण और साइट इंजीनियरों की तैनाती के अलावा अब ड्रोन के जरिए मुख्यालय के अफसर भी निगरानी करने लगे हैं। बीते हफ्ते ही निगम की 200 से अधिक निर्माण कार्य स्थलों पर हाईटेक ड्रोन की तैनाती कर दी गई है, जो साइट पर कामों की लाइव स्थिति बताते हैं। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए इस तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। ड्रोन से भी कार्यों पर नजर रखी जा रही है। ग्वालियर शहर में चलेंगी 60 मिडी बसें। एमपी के ग्वालियर शहर वासियों के लिए अच्छी खबर है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए 60 मिडी ई बसें शहर में आ रही हैं। ये 10 रूटों पर चलेंगी। पीएम ई बस योजना के तहत निगम को ई बस मिलने वाली हैं। ये 9 मीटर की लंबी मिडी ई बस होंगी, जो सकरे मार्गों से भी होकर गुजर सकेंगी। इस बार ये चार्ज होने पर 180 किलोमीटर तक आ जा सकती हैं। बस की पहली खेप नवंबर-दिसंबर तक शहर में आएगी। खबरों की मानो तो 2026 से शहर में ई बस चलना शुरू हो जाएगा। गांव-गांव पहुंचेगी बेहतर इलाज की सुविधा। 415 नए सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी नियुक्त। मध्य प्रदेश ने ग्रामीण इलाकों में इलाज की सुविधा को और बेहतर बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 415 नए सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। ये अधिकारी उन जिलों में काम करेंगे जहां स्वास्थ्य सेवाओं की सबसे ज्यादा जरूरत है। इसमें सीधी, सिंगरौली, टीकमगढ़, डिंडोरी, पन्ना और छतरपुर शामिल हैं। इन नए सीएचओ की तैनाती आयुष्मान आरोग्य मंदिर में होगी। यहाँ गर्भ अवस्था देखभाल, बच्चों को और शिशुओं का स्वास्थ्य, बड़ों की देखभाल, सामान्य बीमारियों का इलाज, मानसिक स्वास्थ्य, दांत, आंख और कान से जुड़ी समस्याओं का उपचार, कुल 12 तरह की सेवाएं दी जाएंगी। मरीजों को 17 तरह की पैथोलॉजी जांच और 126 प्रकार की दवाएं पूरी तरह मुफ्त मिलेंगी। इसके साथ ही योग दिवस, पोषण दिवस जैसे कार्यक्रम भी होंगे ताकि लोग बीमारी से बच सकें।
भोपाल रेल मंडल में 7 महीने में चेन पुलिंग के 3300 मामले। भोपाल रेल मंडल में अनधिकृत रूप से चेन पुलिंग के मामलों में लगातार वृद्धि होती जा रही है। जनवरी से जुलाई के बीच 3300 मामले सामने आए, जिनमें 2981 यात्रियों को पकड़कर रेलवे कोर्ट भोपाल में पेश किया गया। कोर्ट ने इन पर जुर्माना और सजा की कार्यवाही की, जबकि 402 मामलों की जांच जारी है। अब तक 1 दर्जन से अधिक यात्रियों को कारावास की सजा भी सुनाई जा चुकी है। आरपीएफ ने इन घटनाओं पर रोक लगाने के लिए विशेष जागरूकता और चेकिंग अभियान शुरू किया है। वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त अभिषेक के मार्गदर्शन में विभिन्न स्टेशनों पर यात्रियों को नियमों की जानकारी दी जा रही है और अलार्म चेन के अनुचित उपयोग पर कड़ी कार्यवाही की जा रही है। एमपी पर बरस रहा पैसा, खर्च करने में देश के टॉप 3 में आ गया प्रदेश। एमपी की समृद्धि में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था तेजी से सशक्त हो रही है। सकल घरेलू उत्पाद बढ़कर 15,03,395 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। विकास के लिए पैसे खर्च करने में भी प्रदेश आगे है। सीएजी के आंकड़ों के अनुसार पूंजीगत व्यय में मध्य प्रदेश देश के टॉप 3 में आ गया है। चालू वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही में प्रदेश ने पूंजीगत व्यय में वृद्धि वाले देश के प्रथम 3 राज्यों में अपना स्थान बना लिया है। देश के 16 राज्यों ने पूंजीगत व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि की है। इसमें गुजरात की 65% और उत्तर प्रदेश की 42% वृद्धि दर्ज की गई। मध्य प्रदेश की उपलब्धि 41% रही है। पूंजीगत व्यय में प्रदेश में साल दर साल वृद्धि हो रही है, पर देश में तीसरा स्थान हासिल करने का एमपी का अब तक का सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन है। पदोन्नति में आरक्षण मामले में सुनवाई 14 अगस्त को। मध्य प्रदेश सरकार के लोक सेवा पदोन्नति नियम के खिलाफ जबलपुर हाईकोर्ट में आज 14 अगस्त को सुनवाई होने जा रही है। इस दौरान राज्य सरकार कोर्ट में जवाब पेश करेगी। कोर्ट में पिछली सुनवाई के दौरान सरकार अपना पक्ष मजबूती से नहीं रख पाई थी और जवाब पेश करने के लिए कोर्ट से समय मांगा गया था। दिल्ली से सीनियर एडवोकेट के जरिए सरकार अपना पक्ष रख सकती है, ऐसी कवायद भी चल रही है। इससे पहले कोर्ट ने 7 जुलाई को कोर्ट ने मुख्य सचिव सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। साथ ही आदेश दिया था कि इस मामले में स्थिति स्पष्ट होने तक कोई भी पदोन्नति नहीं दी जा सकेगी। इसके चलते 31 जुलाई तक पदोन्नति दिए जाने के राज्य सरकार के तमाम प्रयास नाकाम हो गए हैं। कोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने कोर्ट को आश्वासन दिया था कि अगली सुनवाई तक किसी को नई नीति के तहत पदोन्नति नहीं दी जाएगी।